हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। जैसा कि न्यू ईयर का शुरुआत हो गया है, वैसे ही न्यू ईयर पे हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे इनसे। बताइए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? ये हमारा इस साल का फर्स्ट वीडियो है, तो हमने इसे बहुत स्पेशल रखा है, जिसमें हम मनी को डिस्कस करेंगे कि पैसा हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और एक इंसान को अपने लाइफ में कितने पैसे की ज़रूरत है, उसे कितना पैसा कमाना चाहिए अपने लिए या अपने फैमिली के लिए। तो इसको समझने का हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से, जैसे ये पैसा बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको कवर कर पाना उतना ईजी नहीं है, तो एक अच्छा अप्रोच क्या होगा? देखिए, मुझे पैसों का तो नहीं पता, लेकिन इंसान को परखने के लिए उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ता है और उसके मतलब साइकोलॉजी जैसा बोल हाँ रहे हो। हाँ हाँ, तो पैसे का बैकग्राउंड अगर देखना चाहेंगे तो वो एक व्यावसायिक समस्या को का निदान करने के लिए जैसे आया था एग्जिस्टेंस में। जैसे मान लो कि 3 व्यवसायी हैं, एक कहानी के रूप में देख सकते हैं। जैसे एक के पास चावल है, एक के पास जूता है, एक के पास कपड़ा है। अगर चावल वाले को जूते की जरूरत है, जूते वाले को चावल की जरूरत है, तो दोनों आपस में एक बैठा के ट्रांजैक्शन कर लेंगे। लेकिन अगर चावल वाले को जूते की जरूरत है, जूते वाले को कपड़े चाहिए, तो ये व्यापारी आपस में ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाएंगे अगर कपड़े वाले को चावल की जरूरत नहीं है तो इससे ऊपर उठने के लिए पैसा जो मुद्रा के रूप में पहले आया था, जो राजा महाराजा जारी करते थे, तो चावल वाले ने जूते खरीद लिए, उसके बदले में उन्होंने मुद्रा पे कर दिया, और वाले ने उसी मुद्रा को यूज करके कपड़े खरीद लिए। तो इस तरह जैसे अभी हो रहा है ना कि पैसे से हम लोग सब कुछ खरीदते हैं, वैसे सब पहले मुद्रे से सब कुछ खरीदा करते हाँ, तो पैसे का ही वो मनी ही था, मनी का ही एक फॉर्म। पहले मुद्रा चलता था, वो नोट में आ गया, सिक्के में आ गया, पहले बस सिक्के रहते थे। तो ये चीज है। तो बस हाँ, ये डिफरेंस है कि पहले राजा अपने साम्राज्य में ये इंश्योर करता था कि उनके द्वारा जारी किए हुए मुद्रों को लोग वैल्यू दें। वैसे ही अभी की गवर्नमेंट अपने कंट्री में ये स्टैब्लिश करके रखती है कि जो इंडियन करेंसी है वो यहाँ पे अच्छे से चले। जैसे हमारे नोट पे भी लिखा रहता है, इस पे राज्यपाल द्वारा आपको अधिकारित किया गया कि आप इतने पैसे के मालिक हो। तो इस तरह से, तो ये एक बेसिक सा है, मतलब कि पैसे का बैकग्राउंड जिसको तुम कहोगी। तो पैसा इतनी सिंपल चीज के लिए आया था, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो इतना बड़ा कैसे लोगों ने बना दिया इसको? पैसा का इजाद इतना सिंपल सी चीज के लिए हुआ था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट आज इसीलिए है क्योंकि पैसे के कारण ही ह्यूमन एज अ सोसाइटी फंक्शन कर पाती है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, जिसको हम बाईपास कर पाते हैं पैसे के कारण। जैसे ह्यूमन सेल्फिश होते हैं, इनहेरेंटली सब लोग सेल्फिश हैं, हमारी जीन्स भी सेल्फिश ही होती है। जीन्स सेल्फिश होने का मतलब बायोलॉजी को भी आप देखोगे तो उसमें डीएनए अपना ही रेप्लिकेशन करते जाते हैं। वैसे ही इंसान भी अपना ही बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से इंसान भी सेल्फिश होते हैं। तो अब इनहेरेंटली इंसान सेल्फिश है, तो वो हर समय कोई भी काम करेगा तो उसमें अपना फायदा देख के ही करेगा। मनी ऐसा कर देता है कि वो फायदा हमें हर जगह दिखता है, जबकि हम एक्चुअल में सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहा हूँ, तो वहां पे मेरे मेहनत करके पढ़ाई करने के बाद अगर मैं कोई सर्विस दे पा रहा हूँ, तो उससे पेशेंट्स का बेनिफिट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं पेशेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, और पेशेंट्स और वहां से हॉस्पिटल से जो मुझे पे मिल रही है, उससे मुझे लग रहा है कि मेरा अच्छा जीवन चल रहा है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगी, डॉक्टरी की पढ़ाई तो बहुत ही टफ होती है, तो उतना ज्यादा पढ़ाई करके ही क्यों पैसा कमाना जरूरी है? नहीं, वो तो अलग चीज है कि पढ़ाई करके अलग अलग तरह का से पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ लोग आप प्रोफेशनल जॉब कर सकते हो जिसमें आपको मेहनत लगेगा स्टार्टिंग में। कुछ बिजनेसेस है जो उसमें दूसरे टाइप का मेहनत है, आपको पढ़ाई वाला मेहनत नहीं है, उसमें कुछ रिस्क लेके आप बहुत मेहनत करके कुछ अच्छा सर्विस दे पाते हो। डॉक्टरी एक सर्विस हुई, बिजनेस भी कुछ सर्विस दे सकती है। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कुछ सामान का व्यापार होता है। तो वो तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हो। लेकिन मैं अपना एग्जांपल लेके बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं हॉस्पिटल में मैंने सेवा दी, मेरे को उसके बदले पैसे मिले, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहूंगा हॉस्पिटल में बार बार जाके टाइमली सेवा देने की, क्योंकि मेरा सैलरी बराबर आते रहे, जिससे मैं अपना बढ़ोतरी कर सकूं। लेकिन इसमें यह है कि हम बहुत निष्ठापूर्वक सोसाइटी को हेल्प कर पा रहे हैं। अब उसी पैसे से मैं जब मार्केट जाता हूं तो सब्जियां ले लिया, किराने का सामान हो गया, ये सारी चीजें ले ली, तो वो एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग, सब्जी वाले ने सब्जी उगा के लाए हैं, मार्केट वाले कितना अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपना सामान सुपरमार्केट में रखे हैं, हम लोग वहां से उठा के ले आ रहे हैं। तो हम उनकी सर्विसेज को, उनके सामान और सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग यूज कर रहे हैं।
और उसके बदले में हम पैसा पे कर रहे हैं। तो दुकान वाले को भी लग रहा है कि वो खुद के लिए काम कर रहा है क्योंकि उससे उसका घर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में सारे लोग सोसाइटी में एक तरह से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और पैसा से हमें ऐसा लग रहा है कि हम खुद का हेल्प कर रहे हैं। तो एक तरह का ये कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम का एक संगम जैसा है। जब हम इलाहाबाद में रह रहे हैं तो संगम यूज कर सकते हैं लोग। जैसे कि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये देखा जाता है कि लोग पैसे पूंजीवाद को बढ़ाया जाता है और एक सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसा है। तो एक्चुअली पैसा एक बहरूपिया है जो कि दोनों सिस्टम के जैसा ही है, बस जहां पैसा ज्यादा दिखता है उसको पूंजीवाद कहते हैं और जहां अगर पैसे को सीन से हटा दिया जाए फिर भी वही फंक्शंस को इंश्योर किया जाए उसको सोशलिज्म कहते हैं। तो ये एक मेरा अपना थॉट है इसको लेके। लेकिन खैर ये तो हमने इतना तो मोटा मोटा समझ लिया कि पैसे का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंसान जो सेल्फिश है वो भी सोसाइटी में सेल्फलेस तरीके से काम करता है क्योंकि पैसा उसको वैसा दिखाता है कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारे क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी भी क्लियर नहीं है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इस तरह से जैसे कि कुछ सुविधाएं तो बेसिक होती हैं हमारे लिए, तो इसीलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी कॉन्सेप्ट जो फ्यूचर में कभी लगे तो उसका भी कॉन्सेप्ट है। कुछ सुविधाएं बेसिक है, हमें जीने के लिए चाहिए, तो उसके लिए तो अर्न करना एकदम जरूरी है। फिर बाकी जो सुविधाएं हैं वो हम अपने एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि अगर हम उन एंजॉयमेंट वाली सुविधाएं को अवेल करने के लिए जो हम मनी जनरेट करने का एफर्ट डाल रहे हैं, अगर वो एफर्ट हमारा उतना वर्थ नहीं है, उसमें हम खुशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपने उस काम में, तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ टोटलिटी में डाउन हो जाता है। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें काम में तो उतना मजा नहीं आ रहा है, हम जबरदस्ती में काम कर रहे हैं और उससे हम घूमना चाह रहे हैं। अब लेकिन जब घूमने जाएंगे तो फिर लगेगा कि हमारा काम छूट रहा है क्योंकि हम और नहीं घूम पाएंगे। तो इस तरह से एक अजीब सा डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है लाइफ में। क्योंकि अगर आपका जो इनकम है वो ऐसी जनरेट कर पा रहा है इतना इनकम कि आप थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है क्योंकि आप एक डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको अपना गोल बना लें और उसके लिए अपना काम को भी ज्यादा उसमें ओवर टाइम करें और अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब करें और फिर घूमने जाएं, तो फिर उसका भी जब छुट्टियां खत्म होने लगे तो फिर हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर डाउन हो जाए। इसी तरीके से बहुत सारी मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें हम अपने और दावत दे देते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को फर्दर खराब कर देती है। इसीलिए नेसेसिटी की चीजों के लिए हमें कमाना ही चाहिए और जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं, घूमना फिरना, ये सारी चीजें, महंगे कुछ ब्रांडेड चीजें खरीदना और मजा करना, कुछ अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना, ये सारी चीजें, तो वो अपने मनी इनकम जितना जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ तक करना वो चीज सही है, कहाँ तक ज्यादा अतिशयोक्ति हो जा रही है उस चीज की। तो ये चीज करके हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख सकते हैं। अच्छा। बात आती है कि कोई बुरे वक्त के लिए पैसा सेव करना चाहता है कि अब कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे कोई और तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रेस में है कोई, तो उसके लिए कुछ जॉब चली गई, हाँ जॉब चली गई, नया जॉब में शिफ्ट करना है, बीच के पीरियड में अपने आप को सस्टेन करना है, तो उसके लिए कुछ सेविंग लेके चलना है। तो इसके ये भी एक क्वेश्चन रहता है लोगों का। तो हाँ ये चीज है कि उस चीज के लिए हमें सेव करना चाहिए। लेकिन इंसानी फितरत ये है कि वो हमेशा अपने डेंजर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिमाग में पूरा ख्याली पुलाव बना के वो उसको सोचता है और बहुत ज्यादा बफर इनकम रखना चाहता है इन चीजों के लिए। वो घर में बहुत सारी कटौतियां करेगा, खाने पीने में, मतलब रहन सहन में, बच्चों की, मतलब हर एक चीज में कटौती करके वो सोचता है कि पैसा यहाँ से बचा के पूरा सेव कर ले। लेकिन फिर वो असल में जाके फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेगा या फिर उसके जो बच्चे हैं वो एंजॉय करेंगे, वो पैसा वैसे ही रखा रह जाता है। तो वहां भी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ का वो जो बैलेंस है वो अपने नजर में रखना है कि आप कुछ बफर इनकम रखिए, लेकिन वो बफर इनकम इतना भी ज्यादा ना हो कि जिसका कभी यूज ना पड़े। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी ना पड़ी तो आपकी वो जिंदगी भर का जो इतना कॉम्प्रोमाइजेस है उसका जस्टिफिकेशन क्या है फिर? क्योंकि कल का सोच के तो आज हम बेटर नहीं कर पा रहे हैं ना, कुछ भी हर चीज में यहाँ काट लेना पैसा, यहाँ बचा लेना, यहाँ ये कर लेना है, और पता चला जिस चीज के लिए कर रहे थे वो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन हाँ ये चीज है कि कभी कभी लोगों को पड़ भी जाती है, जो कि न्यूज में कभी कभी हम लोग सुनते हैं, उसी से अपना डर बैठा लेते हैं, तो पड़ भी जाती है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना होता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना मतलब सोसाइटी से कभी जो बैंकिंग सिस्टम है, हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां से आप कुछ चीजें लोन लेते हैं, उसको टाइमली रिपे करते हैं। इस तरह से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो भी सोसाइटी से एक्स्ट्रा अपना परचेजिंग पावर ले रहे हैं उसको आप टाइमली अदा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी क्रेडिट की जो लिमिट होती है वो एक अच्छी रहेगी। तो जब आपको कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ भी गई जिसके लिए आपने
पूरी प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो आप उस समय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हेल्प ले सकते हैं। और फिर जब आप अपना इमरजेंसी से पार पा जाएं, तो फिर आप उसको धीरे धीरे करके वो सारी चीजें चुका सकते हैं। तो जो चीज आप पहले करके बाद सेविंग करके उसको करना चाह रहे थे, उससे अच्छा आप उसको क्रेडिट पे, अगर बहुत बड़ा खतरा पड़ गया है तो क्रेडिट पे लेके उसको बाद में चुका सकते हैं। तो इससे कम से कम ये तो रहेगा कि आपने जो जितना भी कॉम्प्रोमाइज किया वो यूज में रहा, ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया यूज भी नहीं पड़ा। अब ये एक बेटर अप्रोच रहेगा, बफर इनकम कुछ रखना, रेस्ट अगर बहुत ज्यादा अगर कहीं है तो उसको क्रेडिट सिस्टम के लिए अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना, ये चीज एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है इस चीज को डील करने का। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि पैसा तो बहुत ही बचाते हैं, लेकिन फिर पता है वो घर में जो जनरल चीजें होती है ना, जनरल जो भी काम पड़ता है उसमें वो इतना ज्यादा कटौती करते हैं ना कि लोग घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इतना क्यों पैसा बचाना है, इतना क्यों करना है, और लास्ट में क्या करते हैं ना, उससे घर अच्छा बनवा लेंगे। लेकिन बात ये कि आज तो वो खुश नहीं रह पाते हैं ना, आज भी तो वो दुखी होके मायूस होके अपनी जिंदगी जीते हैं कि अरे किसी चीज के लिए तरस रहे हैं कि मेरे को ये करना था, लेकिन क्या करें, पैसा बचाना है तो फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में पैसा बचा के फ्यूचर में काम आए, इसलिए वो आज अपनी मतलब आज का गला घोट के कल को सुंदर कैसे कर सकते हो। आज को भी सुंदर रखना है, कल को भी सुंदर रखना है, और इतना अनहोनी हो गया कि आप फिर वो पैसे को वापस ना चुका पाओ, तो उसके लिए इंश्योरेंसेस वगैरह होते हैं, उसमें भी आपको कुछ उससे भी हेल्प मिल जाती है। लेकिन अगर आप जब बचे ही नहीं तो फिर इतना तितम्मा का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो चीज है कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पैसा बहुत सेविंग्स कर रहे कि फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, उससे पहले ही मतलब कि इंसान मर जाता है, और फ्यूचर में काम आएगा या नहीं आएगा वो तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इंसान ही जिंदा नहीं रहता है ना उसको जानने के लिए। इसीलिए थोड़ा सा बफर इनकम चाहिए, थोड़ी एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, और कुछ इंश्योरेंसेस होने चाहिए कि अगर आप उसको वापस रीपे नहीं कर सके तो वो इंश्योरेंस के थ्रू आपको आपकी फैमिली की लाइफ बेटर हो सके। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये तो होनी चाहिए। और तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं ना। चलिए, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आए हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को प्रेस करें इस वीडियो का फॉलोअप जानने के लिए, जिसमें हम दूसरी चीज इसी का रिलेटेड कंटेंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पैसे से जो हम लोग अपने दिमाग की ख्याली पुलाव खरीदते हैं, जैसे कि सब दिमागी में सबसे बड़ा हो जाना, दुनिया जीत लेना, ये सारी चीजें, इससे कैसे बचें और एक अच्छा बैलेंस लाइफ कैसे लीड करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, बाय।